तो दोस्तों ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का परफॉर्मेंस जो है आज कोई खासा नहीं रहा। हालांकि इसमें जो डिप है वो इतनी देखने को नहीं मिली है ना ये, लेकिन फिर भी मार्केट क्लोज होते होते 0.66% की नेगेटिव रिटर्न देके आज मार्केट में इसने क्लोजिंग दी है। मगर खैर बड़ी न्यूज़ ये नहीं है दोस्तों, बड़ी न्यूज़ ये है कि अभी कुछ देर पहले ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने अपने Q4 का रिजल्ट जो है वो आउट किया है। अब उसको देख के तो ये लगता है कि आने वाले टाइम में जो है हो सकता है कि आपको ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के शेयर जो हैं अभी और शायद नीचे डिप मारते हुए दिखें। तो दोस्तों आखिर वो Q4 का रिजल्ट क्या है, हम लोग आज इस वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम ये भी देखेंगे कि ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का पिछला 5 परफॉर्मेंसेस क्या रहे थे। तो दोस्तों ये वीडियो आगे जाके बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। इस वीडियो में मेरे साथ में अंत तक बने रहें। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं और अगर आपको जो मैं जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ अगर इसी टाइप की जानकारी आपको आगे भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों बिना देरदारी के शुरू करते हैं। तो भाई आज ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने दोस्तों आज अपना Q4 का रिज़ल्ट अभी जस्ट आउट किया ही है। अगर मैं बताऊं कि टाइम क्या है तो भाई इसका रिज़ल्ट आउट करने का टाइम है करीब 9:15 बजे आज का 8 मई का। तो अब अपन इसके बारे में बात कर लेते हैं कि भैया इन्होंने रिज़ल्ट क्या दिया है। तो दोस्तों ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक ने जो है अपने नेट इंटरेस्ट इनकम में ज़रूर बढ़त देखी है, लेकिन इनका जो प्रॉफिट है वो डिप कर गया है। अब छोटा मोटा डिप होता तो ये शायद इतनी बड़ी न्यूज़ नहीं होती, लेकिन मैं भी आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ इनके फिगर्स। भैया नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर कितनी बढ़त हुई है इनकी और प्रॉफिट कितना डूबा है। तो भाई इन्होंने जो अपना ईयर ऑन प्रॉफिट जो बताया है, ईयर ऑन ईयर जो प्रॉफिट है वो 52% डिप है, मतलब आधे से भी ज़्यादा। तो इनका जो अभी जो इस बार का प्रॉफिट इन्होंने रिपोर्ट किया है वो है 43.4 करोड़ और इसके पहले के साल में जो इनका प्रॉफिट रहा था दोस्तों वो था 101.4 करोड़। तो मतलब ये आधे से भी ज़्यादा डिप कर गए। अब भाई ये है स्मॉल फाइनेंस कंपनी, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक होने की वजह से दोस्तों ये प्रॉफिट का जो डिप है ये इनके लिए काफ़ी अच्छा खासा मायना रखता है। क्योंकि अगर हम इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन ही जो करीब है वो 3000 करोड़ का है। तो उसके मुताबिक अगर देखा जाए तो ये 57% की डिप जो है वो अच्छी खासी डिप है। तो अपन नेट इंटरेस्ट इनकम की भी बात कर लेते हैं। तो भैया नेट इंटरेस्ट इनकम में दोस्तों इनकी बढ़त हुई है करीब 18.4% और वो जो है वो करीब हुई है करीब 590.7 करोड़, जो कि पिछले साल जो था वो था करीब 498.9 करोड़। तो दोस्तों जिनको नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि नेट इंटरेस्ट इनकम वो होता है कि जब एक बैंक जब किसी से लोन पे इंटरेस्ट वसूल करता है, यानी किसी भी बंदे से अगर इंटरेस्ट लेता है और एक वो इंटरेस्ट जो है जो उसके कस्टमर्स की सेविंग अकाउंट पे देता है, तो इन दोनों का जो इंटरेस्ट का जो डिफरेंस होता है वो बैंक का प्रॉफिट होता है। ठीक है, क्योंकि भाई अगर मान लो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज कर रहा है और कम इंटरेस्ट दे रहा है तो बैंक तो प्रॉफिट में ही है। तो ये जो डिफरेंस होता है इसको नेट इंटरेस्ट इनकम बोलते हैं दोस्तों। और ये जो डिफरेंस है, ये जो नेट इंटरेस्ट इनकम है, ये बैंक का इस बार बढ़ता हुआ दिखा है करीब 18.4% से। लेकिन इनका जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है, जिसको ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट भी बोलते हैं NPS, उसकी वैल्यू जो है वो 4.76 है, जो कि लास्ट क्वार्टर में जो थी वो करीब 4.16% थी। यानी एक माइनर सा थोड़ा सा बढ़ता हुआ इनका ग्रॉस परफॉर्मिंग एसेट में दिखा है। तो दोस्तों अगर अपन ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के पिछले 5 परफॉर्मेंसेस को भी चेक कर लें तो भाई आज ही के दिन में इसने जो है अपना लेवल को लगभग मेंटेन करके रख रखा था। हाई वॉलेटिलिटी के बीच से जूझते हुए जो है इसने मार्केट क्लोज होते होते 0.66% की जो है नेगेटिव में क्लोजिंग दी है। पिछले 5 दिनों में तो इसकी हालत बहुत ही खस्ता है, जो करीब 3.15% से ये नीचे डिप करता हुआ दिखा है दोस्तों। अगर हम पिछले 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में भी इन्होंने जो है नेगेटिव में 13.11% का जो है नेगेटिव रिटर्न दिया है अपने स्टॉक होल्डर्स को। अब दोस्तों ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का IPO जो है उसको हुए हुए अभी ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है। ये करीब हुआ था आपका 10 नवंबर 2023, उससे जो है रिकॉर्ड इसका मेंटेन्ड है। अब इसका फ्यूचर क्या रहेगा ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का? तो दोस्तों देखिए, जब भी कोई बिजनेस या जब भी कोई एंटिटी जो है वो मार्केट में लिस्ट डाउन होती है तो ये शुरुआत की वॉलेटिलिटी तो रहती ही है, लेकिन इन्होंने अपना नेट इंटरेस्ट इनकम के अंदर बढ़त दिखाई है।
हो सकता है अपने प्रॉफिट को कहीं यूज़ कर रहे होंगे, उसके बारे में डिटेल जो है मैं रिसर्च करके आपको दे सकता हूं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि अगर आप ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का पूरा डिटेल रिसर्च अगर चाहते हो तो। और अगर दोस्तों अगर आपको ईसैफ स्मॉल फाइनेंस बैंक का Q4 का रिजल्ट जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया है अगर वो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अगर आपको इसी तरीके की जानकारी अगर भविष्य में भी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबाना ना भूलें। मेरे साथ में इस वीडियो के अंत तक रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।